राधे राधे। जय माता दी, जय गुरुदेव। इस पूर्णिमा हमने कुछ अनुभूति की है, जो अनुभव किया है। सारे अनुभव तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो आपको सुनने को मिलेगा उससे आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये गुरु कृपा ही है। और जो बदलाव जीवन में आता है वो गुरु कृपा और गोविंद की कृपा से ही आता है। हम कितना भी कोशिश कर लें अपने आप को बदलने की, हम नहीं बदल सकते। लेकिन वहीं अगर गुरु और गोविंद की कृपा हो जाए तो हम अपने आप ही बदल जाते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अपने आप को बदलने की। लोग देख के बता सकते हैं कि हम अब बदल गए हैं, लेकिन हमें अपने आप में पता नहीं चलता कि हम बदल रहे हैं। और जीवन में बदलाव सबसे बड़ी चीज़ है। हम नहीं बदलेंगे, समय बदल देगा। तो समय बदले उससे अच्छा है कि हम अपने आप को बदल लें। तो जैसा कि हमने कल बोला था कि हम एक भजन के माध्यम से पूरे जीवन का जो सार होता है, जो निचोड़ होता है कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से हमें खुशी मिल सकती है, इस भजन है जो भजन के माध्यम से जानेंगे। और ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जितनी बार भी सुनूं नया लगता है, क्योंकि हर टाइम हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भजन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम अपना टाइम पास कर रहे हैं भजन के माध्यम से। भजनों में हमें डूबना है, उस चीज़ को ढूंढना है कि इनके शब्दों में क्या है, इनके अर्थों में क्या है, तभी हम आनंदित हो पाएंगे। भजन टाइम पास नहीं होता है, इसको हमें सीखना और उतारना होता है जीवन में। अगर हम ऐसा करेंगे जीवन में बदलाव आएगा। मेरे सतगुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिल कर रहें। हे गुरुवर, हे गोविंद, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, ऐसी सद्बुद्धि देना और अपना सद्मार्ग दिखाए रखना। अगर हम कहीं भटकें तो हमें संभाल लेना, क्योंकि हमारा सांसारिक काम होगा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, लेकिन हमारी मंजिल तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो हमें तकलीफ़ें नहीं होंगी, हर समय हमें खुशी ही खुशी मिलेगी, दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुख हमारे तन से नहीं, मन से संबंधित होता है। जैसा हम सोच लेते हैं वैसा हो जाता है। अगर हम दुख को भी, बड़े से बड़े दुख को भी टालने की कोशिश करें तो वो भी टल जाता है। धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा, स्वर्ग बन जाए धरा, कष्ट फिर क्या प्रेम से गर मन हमारा हो गया। हम आजकल धर्म के पथ छोड़ते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो हमारी दुख की वजह है वो सिर्फ यही है कि हम धर्म को छोड़ के अधर्म की रास्ते पे चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। जो सामने वाला कर रहा है हम उसी के पीछे चल देते हैं। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें बुद्धि दी है, हमें दिमाग दिया है। किस लिए दिया है? वो इसलिए कि हम अपना रास्ता स्वयं चुनें। हमें ये नहीं करना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें ये करना है कि हमें क्या करना है, भगवान ने हमें किस लिए भेजा है। ये संसार है, ये इतना बड़ा है कि हर तरह के लोग हैं इसमें, लेकिन हमारी चॉइस क्या होगी ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही हमारी चॉइस, हमारा चुनाव होगा। तो अगर हम धर्म के पथ पे चलेंगे तो हमारे लिए तो यहीं पे, ये जो हमारा पथ है यहीं स्वर्ग बन जाएगा। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मन में अगर प्रेम होगा तो हमारे लिए धरती पे ही स्वर्ग है, क्योंकि आज के जो जीवन है वो सिर्फ प्रेम से ही खाली होता जा रहा है, और प्रेम से खाली होने की वजह से इंसान भटक रहा है। उसे नहीं पता कि उसके अंदर अथाह सागर है प्रेम का, लेकिन उसको वो दबा के दूसरों से लेने की कोशिश करता है। जो अपने पास है उसको पहचानो। अगर उसको पहचानोगे तो आगे चल के तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे,
क्योंकि वो प्रेम का सागर है, उसकी एक बूंद के प्यासे हम। तो जब हम प्रेम के सागर के साथ जुड़ जाएंगे, फिर हमें किसी और के प्रेम की कहाँ आवश्यकता रहेगी। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें, सुख दुख के पल में आपका ही नाम 100 बार लें। आजकल की सबसे बड़ी जो समस्या बनती जा रही है वो ये है कि अपनी भूल को दबाने की कोशिश करते हैं, स्वीकारते नहीं हैं। अगर स्वीकृति भूल की हो जाए तो हम आगे दूसरी भूल नहीं करेंगे, लेकिन हम करते क्या हैं कि उसको दबाने के लिए, दूसरी भूल करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत माइंडेड हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं। समझदार व्यक्ति वो है जो एक बार भूल करके और उसकी क्षमा मांग ले, आगे भूल ना हो ऐसा संकल्प करे। भूल को स्वीकार करना चाहिए, समझदार व्यक्ति की यही पहचान है। सुख दुख जो भी पल आए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का और अपने गुरु भगवान का ही याद करें। देव और गुरुदेव, ये दो ही हमारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ हर संकट का समाधान है। आचरण सुंदर रहे तो, आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित न हो, हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी श्रापित न हो। हमारा आचरण इतना सुंदर होना चाहिए कि हमारे आचरण से किसी को तकलीफ ना हो, और हमारा खुद का भविष्य इतना अच्छा हो, क्योंकि हमारा जो आचरण होता है वही हम लोगों को बांटते हैं, वही हम लोगों को देते हैं, और उसी से हमारे जो उनके द्वारा हमें मिलता है वो हमारे ही आचरण होते हैं। फिर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ लोग गलत क्यों कर रहे हैं या अच्छा इसके साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा जो भी होता है वो हमारे आचरण द्वारा ही होता है। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो अच्छा होगा, अगर हमारा आचरण गलत है तो हमेशा आपको अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलत आपके साथ भी होगा। और अपने ही कर्मों से कभी लज्जित ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हमारे कर्म ऐसे हों कि हम 4 लोगों के साथ बैठ के सर उठा के बैठ सकें, सर उठा के चल सकें। हमें अपने कर्मों के द्वारा कभी सर झुका नहीं होना चाहिए, ना अपने परिवार का ना खुद का। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश जो भी मिले, धर्म के व्यवहार की ये नींव फिर भी ना हिले। हमारे जीवन में होता ये है कि हमें थोड़ा सा कहीं से कुछ मिल जाता है तो हमें अभिमान आ जाता है, हमारी नींव धर्म की हिल जाती है। धर्म वही है जहाँ हमारी नींव मजबूत हो, जहाँ हमारी नींव ना हिले। हमारे साथ जो भी होता रहे अच्छे से अच्छा हो, लेकिन हमारे धर्म की नींव ना हिले और हमारी विश्वास की डोर डगमग ना हो, अटूट विश्वास बना रहे। और कभी भी हम ये ना सोचें कि हमें ये पद मिल गया है तो हमें आगे कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। कर्तव्य अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है, कर्तव्य का पालन करना हमारा काम है, उसके द्वारा जो मिले वो भगवान की देन है। लेकिन कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अपमान हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कितना बड़ा वैभव मिल जाए, हमें अपने पद से नहीं भटकना है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, समझ भी आई होंगी, क्योंकि जीवन में क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो जीवन में प्रेम की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, भूल को स्वीकारने की आवश्यकता है, आचरण हमेशा सुंदर हो रहे ये आवश्यकता है, अपने ही कर्मों से कभी श्रापित ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में लेके चलने की आवश्यकता है। ज्ञान वैभव संपदा जो भी मिले, लेकिन हमारे धर्म की नींव बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, हमारा पथ डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा जो पथ है वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। यही हमारे समय की मांग है।
और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। राधे राधे, जय माता।